हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाला हूं, क्योंकि 1.1 मैंने करवा चुका हूं पहले। ठीक है। और मैं इस एक्सरसाइज को इसमें बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। कृपया ध्यान से देखिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो ये है वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2। इसमें है अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या क्या होते हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जिनका केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है। एक फैक्टर होगा तो अभाज्य संख्या नहीं कहा जाएगा, और दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। तो बताइए कि वन अभाज्य संख्या होंगे कि नहीं होंगे। नहीं होंगे, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है कि एक से कटेगा और एक से कटेगा, दोनों अलग चीज तो नहीं है ना, दोनों एक ही चीज है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। दो होगा क्या। दो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये वन से भी कटता है और टू से, दो से भी कटता है, एक से भी कटता है। तीन एक से भी कटता है, तीन से भी कटता है। चार एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा। ठीक है। पाँच, पाँच का भी दो ही है, एक एक से कटेगा, एक खुद खुद नंबर से कटता है, अपने पाँच से ही कटेगा। ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन होंगे। दो, तीन, पाँच, ऐसे 100 7 11 13 17 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। चार किस में आ जाएगा, चार हो जाएगा भाज्य संख्या, क्योंकि जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ठीक है, मैं देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, मैं एक बार काउंट कर लूँ। टोटल इसमें क्वेश्चन है पांच क्वेश्चन है। मैं तीन क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, बाकी के दो क्वेश्चन आप खुद से करके ट्राई कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 140। ठीक है, 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ से सोल्व लिखते हैं। मैं तीनों क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, दो तीन लगातार क्वेश्चन करवा देता हूँ। 156 है। तीसरा क्वेश्चन है, चलिए एक हार्ड वाला ले लेता हूँ, ताकि सबसे पांचवा नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बच्चे थोड़ा सा हंसते हैं। 7429, क्योंकि देखिए देखने में लग रहा है प्राइम नंबर है ये। ठीक है, अरे प्राइम नंबर है, ऐसे ऐसे तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, 140 को कैसे सोल्व करेंगे। तो इससे पहले आपको अगर जितना अच्छा से डिविजिबिलिटी रूल आता होगा, ठीक है, उतना अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाते हैं एलसीएम मेथड से। टू से कटेगा, टू कितने बार में, 70 बार में। फिर टू से कटेगा कितने बार में, 35 बार में। फिर देखिए फाइव से कटेगा कितने बार में, 7 बार में। फिर सात से कटेगा एक बार में। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 140 इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू सेवन। वन को लिखा नहीं जाता, क्योंकि वन तो प्रत्येक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, टू टू फाइव सेवन, ये सब के सब प्राइम नंबर हैं। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि दो इसमें दो बार है, तो दो का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, इंटू फाइव इंटू सेवन। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं 156 का। 156 को हम एलसीएम मेथड से निकालेंगे। दो से घटेगा ये कितने बार में, दो से तो 14, एक घट के आएगा, हो जाएगा 16, 2/16। फिर दो से घटेगा, दो तिये 6, एक घट के आएगा 18 हो जाएगा, दो नंबर 18। ठीक है, अब देखिए ये अब दो से नहीं कटेगा। 13 का टेबल में याद आ रहा कुछ, 13 का टेबल में आता है 39। ठीक है, कितने बार में, 3 बार में। तो हम लगातार ये 3 से लगाएंगे 13 बार में, और ये फिर 13 बार में, क्योंकि 13 भाज्य संख्या है तो वो किसी और नंबर से भी कट नहीं सकता, तो 13 से ही कटेगा। ये हो गया, 13 से एक बार में पूरा पूरा कट गया। चलिए अब मैं इसको इसके फॉर्मेट में लिख देता हूँ, 156 इज इक्वल टू टू। अब देखिए बार बार मैं ये नहीं दोहराऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। दो कितने बार में, दो बार है, तो दो का स्क्वायर इंटू थ्री इंटू 30। ठीक है, ये हमारा हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दिया हूँ, अब ट्राई कीजिएगा घर पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 7429, ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। देखने में लग रहा है कि प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होता तो एक से और खुद से कटता। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले 17 से डिवाइड करके देखते हैं। कईयों को यहाँ तक दिमाग ही नहीं जाता, 1 से 2 से 3 से 4 से ट्राई करते रहते हैं, ठीक है? 11-12 वहाँ तक जाते-जाते बोल देते हैं कि अब नहीं बनेगा, ये कटेगा नहीं किसी नंबर से। लेकिन ये 17 से कट जाएगा, ठीक है? 17 से कितने बार में कटेगा ये? प्राइम नंबर जैसा लग रहा था इसलिए मैं प्राइम नंबर से ही लगा के दिखाया, ठीक है? 17 से कितने बार में? 17 चौके 68, घट के कितना आएगा? 6। अब 62 हो गया। 17 तिया 51, 51 घट के आएगा 11 हो जाएगा। 17 119 हो गया, 119 हो गया। 17 से कितने बार में कटेगा? 17 सत्ते 19 से 7 बार में कटेगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद अब किसे ट्राई करूँ? 18 से तो नहीं कटेगा ये, 19 से, 19 का 19, 19 दूनी 38, 2 बार में 38 लगेगा और बच के आएगा 5, ऊपर से घट के आएगा 5, 57, 19 का 19, 9 दूनी 38, 19 तिया 57, ठीक है? अभी 23 से घटेगा कितने बार में? एक बार में, ठीक है? अब इसको मैं इसके फॉर्मेट में लिख दूँ, 7429 इज इक्वल टू 17, 19 और 23, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है? बाकी का 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, क्योंकि पहला क्वेश्चन में 5 था, ठीक है? पहला मैंने कर दिया, अब चलते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है, ठीक है? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, सेकंड क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है, ठीक है? इसी पे सेकंड क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर का जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे सारे इसी फॉर्मूले को बनेंगे, ठीक है? कभी आपको बोल देगा एलसीएम एचसीएफ दे देगा, कोई एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा, कभी पहला दूसरा नंबर दे देगा, इससे हमको और पूछ लेगा कि एलसीएम भी बताना है एचसीएफ बताना है, तो एलसीएम बता सकते हैं, एचसीएफ बता सकते हैं, या तो हम इसको फैक्टर मेथड से कर सकते हैं या फिर इसमें वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है 26 एंड 29, ठीक है? ये दो नंबर है, ठीक है? सबसे पहले इसको हम एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ, जो मर्जी है जो निकालिए, क्योंकि एक निकालेंगे दूसरा अपने आप इस फॉर्मूला के मेथड से निकल जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा आसान है एचसीएफ निकालना, क्योंकि एचसीएफ निकालने में कम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 26 को क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? तो एक से कटता है, और किससे कटेगा भाई ये? और ये कटेगा 2 से कटेगा, और किससे कटेगा? और ये कटेगा 13 से, 13 दूनी मतलब कि 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है? हो गया। अब 91 को कैसे लिखूंगा? 91 के एक तो 1 से 1 हम अगली बार में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि 1 तो हर नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है, ठीक है? अब होगा 7 और 30, 13 सत्ते 91, ठीक है? ये फैक्टर हो गया। इसमें देखिए कि कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ कहा जाता है। तो कॉमन 13 दिख रहा है दोनों में, ठीक है? तो एचसीएफ क्या आएगा इसका? 13, ठीक है? हमको पहला नंबर पता है, दूसरा नंबर पता है और एचसीएफ भी पता चल गया, तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। या तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, जो कॉमन नंबर होता है ना उसको एक बार लिखते हैं, या जो अनकॉमन नंबर होता है उसको सबको मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ में, ठीक है? तो हम एचसीएफ भी यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसका यूज करके देखते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है? 26 इंटू सेकेंड नंबर कितना है? 91 इज इक्वल टू एलसीएम हमको फाइंड करना है और एचसीएफ हमसे हमने अभी निकाला कितना? 13, ठीक है? एलसीएम कई बच्चे ऐसे करते हैं ना कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर आके डिवाइड करते हैं, तो डबल मेहनत हो जाता है। एक तो मल्टीप्लाई करने में मेहनत लगा, फिर डिवाइड करने में मेहनत लगेगा। वो क्या करना है, सीधा आप एलसीएम जिसको निकालना होता है उसको एक साइड रख लीजिए और बाकी के जो फालतू चीज़ें हैं उसको इधर भेज दीजिए, ठीक है? 26 इंटू 91 अपॉन में 13, ठीक है? 13 दूनी 26, दो बार में कट गया, और 91 दिन में कितना होता है? 9 दूनी 18, 180 और 2 182, ठीक है? तो एलसीएम अब सीधा करके लिख देता हूँ मैं इसको, एलसीएम कितना आ गया? 182,
ठीक है। हाँ, इसका आंसर ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। या फिर इसको ट्राई भी कीजिएगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 510 और 92 92। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देख रहे हैं कि 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से, 5 से और 17 से। कैसे पता चला ऐसे, तो आप साइड में ना एलसीएम मेथड से करके देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, फिर क्या कटेगा, उस सारे को मैं साइड में करके आपको इसे यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है। आप साइड में कर सकते हैं, मैं अब जो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। ये 510 का हो गया ये फैक्टर। तो 92 का क्या होगा फैक्टर, आप देख रहे हैं कि इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है। 2 से कटेगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 से कटेगा तो कितने बार में कटेगा भाई, फिर 2 और आएगा और फिर आएगा इसमें 23। ठीक है। 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए कि इसमें कॉमन क्या क्या है। ठीक है, कॉमन यानी कि सर्व गुणनखंड, हिंदी में सर्व गुणनखंड बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। ठीक है। कॉमन क्या क्या इसमें आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है दोनों में है, और कुछ है, 2 इसमें है एक्स्ट्रा, इसमें नहीं है, इसमें 23 नहीं, अब कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई, तो इसका एचसीएफ आ गया 2। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो कॉमन चीज है ना उसको एक बार लिखिए, जो अनकॉमन चीजें हैं उसको मैं सबको लिखना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, देखो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा इसका, बताइए। एक तो एच से वाला लिखना पड़ेगा 2, जो कॉमन चीजें आ गई ना ये दोनों, इसको एक ही बार लिखना है। जो अनकॉमन चीजें हैं, जो अनकॉमन जो आ रहे हैं यहाँ पे नंबर, उसको सबको लिखना है। क्या है अनकॉमन में, क्या आ रहा है, 3 है, 5 है, 17 है, लिख दो। 3 है, 5 है, 17 है। नीचे वाला में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, यही तो है अनकॉमन, एक कॉमन लिख लिया। कॉमन को एक बार, अनकॉमन को जो भी बच गया सबको लिखना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है। अब हम सबको मल्टीप्लाई करें तब कितना आएगा, अब देखिए सबसे पहले ना 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके अलग रख लीजिए। 5 2 जा 10। ठीक है। और बाकी का बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 5 और 2, जितना 5 और 2 आपस में मिलेगा उतना जीरो बनेगा। एक 5 एक 2 मिलके एक जीरो बनाएगा। 2 5 2, एक 2 5 और 2 2 आपस में जब मल्टीप्लाई होगा ना 2 जीरो बनाएगा, क्योंकि 5 और 2 का एक पेयर एक जीरो बनाता है। ठीक है, पहले अलग उसको मल्टीप्लाई करके रख लिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 46 दूनी 92। 92 में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 17 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2346। ठीक है। बाकी इसको 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 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2346। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 10 हमने अलग से मल्टीप्लाई करके रखा था उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 3 4 6 0, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है। अब आप इसको जांच भी कर सकते हैं। जांच करने का मतलब क्या है, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इन नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं। नंबर 1 कितना है 510, नंबर 2 कितना है 92, एचसीएफ कितना आया था इसका 2, एलसीएम कितना है ये आ रहा 2 3 4 6 0। ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये जीरो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा ही। ठीक है। इसमें इसका दुगना कर देंगे, कितना आएगा बताइए, 23,460 का डबल करना है, 46,920 आ जाएगा ये। 23,000 का डबल कितना, 46,000, और 460 का डबल कितना 920, ऐड कर लीजिए, 46,920 आ जाएगा इसका। ठीक है। इसलिए 46,920 आ गया। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 46,920, क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है, प्रथम संख्या इंटू सेकंड से दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है। ये दोनों बराबर आ जाएंगे, सिद्ध भी कर दिया मैंने ये। ठीक है।
चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा बन जाएगा, बार-बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना, सारा मैं ही बता दूँगा तो फिर आप क्या कीजिएगा। अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ऐसा नहीं कि एलसीएम मेथड मेथड से कर लीजिए आप लोग, लघुत्तम समापवर्तक के मेथड से नहीं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा करना है, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन का पहला क्या है, 12, 15 एंड 21, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, कितना आएगा 2 2 3। 15 को करेंगे कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा नहीं, 3 और 5 ये आएगा। 21 को करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 3 से कटेगा 3 और 7 आएगा, ठीक है? इसको मैंने क्या कर लिया, हाँ अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइज कर लिया, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या, जो सब में कॉमन हो, कॉमन क्या है इसमें, 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, ठीक है? तो ए वाली नंबर क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकल के आ गया 3। एलसीएम क्या होगा फिर, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो एचसीएफ जो आगे जो कॉमन है तीनों में उसको एक बार लिखना है, जो अनकॉमन है जितने भी बच रहे हैं सबको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है? आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, इसको साइड में रख लीजिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 में फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 420, 420 आ गया, ठीक है? तो इसका एलसीएम निकल के आ गया, एचसीएफ भी निकल के आ गया, ठीक है? और क्वेश्चन में जो बोला था वो मैंने कर दिया, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहीं पे हो जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन है 17 23 29, अरे बाप रे, 17 23 और 29 29 है, यानी कि तीनों को तीनों प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1, क्योंकि प्राइम नंबर का केवल एक ही फैक्टर होता है 1 जो कॉमन होगा, बाकी तो 17 17 से कटेगा और 1 से कटेगा, सेम सेम सेम, ठीक है? तो 17 को हम अगर फैक्टर करें तो कितना आएगा 1 और 17, 23 को करेंगे तो क्या आएगा 1 और 23, 29 को करेंगे तो कितना आएगा 1 और खुद 29 आएगा, क्योंकि 29 क्या है अभाज्य संख्या। इसका एचसीएफ कितना आएगा बताइए, एचसीएफ आएगा 1 क्योंकि तीनों में 1 आ रहा है 1। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालने के लिए एक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ कॉमन टर्म को एक बार लिखना है ऊपर है, और जो अनकॉमन है उसको सबको लिखना है, तो सबको लिखना पड़ेगा 17 23 और 29, ठीक है? सबको करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आएगा 11,339, 11,339, ठीक है? ये इसका आ जाएगा एलसी। बात समझ में आया, देखिए अगर आपको दिख जाए कि एक अभाज्य संख्या है तो उसका एचसीएफ 1 होगा, कंफर्म बात है, अगर तीनों को तीनों अभाज्य संख्या हो तो, ठीक है? और एलसीएम निकालने के लिए आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? इसका कोई उपाय नहीं है। चलिए फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट और सेकंड कर दिया। इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 3 ही क्वेश्चन था, बस 2 क्वेश्चन आप, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है वो आपसे बन जाएगा, आप घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है? तो थर्ड का पहला दूसरा हो गया, अब मैं चलता हूँ चौथा क्वेश्चन पे सीधा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है? चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें क्या है, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दे रखा है, 9 दे रखा है, इसको ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या होगा। मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, इन वन नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है। नंबर 1 क्या है इसका, सॉरी ये तो क्वेश्चन में लिखा नहीं तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है? चौथा नंबर का
क्वेश्चन पहला क्या है, इसमें गिवन है क्या, HCF ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा बताना है, यानी कि तुमसे पूछा है कि एलसीएम 306 और 357, ठीक है। HCF ऑफ 306 357 इज इक्वल टू 9 और एलसीएम हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पता है, नंबर 2 पता है और हमें क्या पता है, HCF पता है, तो एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब हम पुट करते हैं 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम को हम एलसीएम में रहने देते हैं, HCF कितना निकल के आ रहा, 9, ये गिवन है। एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कर दीजिए डिवाइड, कौन कौन सा नंबर कटेगा इससे, 3 9 3 27, 3 आएगा घट के 36, ये कट जाएगा पूरा पूरा, 3 9 3 27 घट के आएगा 3 36, 9 चौके 36, ये कट गया, ठीक है। अब इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई 657 इंटू 34, ठीक है। इसको अब सीधा करके लिख देते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड में कहीं पे, यहाँ पे 657 किससे करना है, 34 से करना है, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 5 चौके 20 22 के 2 हासिल 2, 6 चौके 24 26 हो गया, 3 7 21 के हासिल 2, 3 5 15 17 हासिल 1, 6 18 19, ठीक है 19 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए 8 3 7 सौ 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 12 के 2 हासिल 1, अरे तो 22,338, कितना आ गया, 22,338, 22,338 इसका आंसर हो गया, एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही क्वेश्चन था, मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं 5वां नंबर पे, ठीक है। 5th नंबर में क्या बोला है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, लिखने में टाइम लग जाएगा इसमें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, देखिए चलिए हम चलते हैं, यानी कि 6n बोला है और ये बोल रहा है कि 6n, n की जगह पे कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पर आ सकता, 0 हो सकता है कि नहीं, ठीक है, वो देखना। सबसे पहले इसको फैक्टर करते हैं, 6n को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 और n है, n को n ही लिख देते हैं, ठीक है। n का मतलब कि कोई भी नंबर, अब हमको पता है, मैंने पहले बताया था कि 2 और 5 आपस में जब मीट करता है, कि मल्टीप्लाई होता है तो कितना आएगा 10, 2 बार 2, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, फिर 2 2, जब सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 पेयर है, 2 और 5 का 2 पेयर है, एक ये एक ये, एक पेयर से एक जीरो और इस पेयर से एक जीरो मल्टीप्लाई होकर 2 जीरो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और 3 है, तो क्या जीरो से समाप्त होगा क्या, बताइए बताइए, नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोई प्राकृत संख्या, ठीक है, संख्या का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 5 n का फॉर्म का होगा, इतना के रूप का होगा, तो यह शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 6n क्या 2 और 5 के फॉर्म का है, नहीं है ना, तो 2 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3n, ठीक है, यह 0 पे यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं होगा, बस हो गया, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया, 5वां नंबर में एक ही था। अब हम चलते हैं 6 नंबर पे, 6ठे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ये 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5, चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको। 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है, प्लस 5। ये अभाज्य संख्या क्यों है, सॉरी ये भाज्य संख्या क्यों है, यह ये भाज्य संख्या क्यों है। चलिए देखते हैं भाज्य संख्या क्यों है। क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया तो भाज्य संख्या हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 7 11 13 प्लस का 13 और सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कोमा लगाइए। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए कि ये दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर आएगा, प्लस ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करके फिर 5 को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि कोई कॉमन हो रहा है क्या इसमें। अगर कॉमन हो गया तो एक तो खुद से नंबर से कटता है और कुछ कॉमन हो गया उससे कटेगा और 1 से तो कटता ही कटता है। इसका 3 फैक्टर हो गया तो समझ लीजिए कि ये भाज्य संख्या हो गया। तो हमको भाज्य संख्या शो करना है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। चलिए अब हम देखिए इसमें देखते हैं पहले, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, ये अलग है ये अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। अब देखिए कि इस नंबर में 13 कॉमन है, यहाँ पे 13 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 13 इंटू 7 इंटू 11, 13 तो कॉमन हो गया, ठीक है, ये बच गया और प्लस का 1 बच गया क्योंकि 13 तो बाहर आ गया कॉमन। चलिए अब इसमें देखिए कि ये जो नंबर है अगर पूरे को मैं मल्टीप्लाई करो, एक तो वो खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और देखिए 13 से भी कट रहा है, ठीक है। तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। हम्म, इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। आपको लग रहा होगा कि देखिए एक तो 13 से कट रहा है, ठीक है, एक तो 1 से कट रहा है, 2 फैक्टर तो यहीं पे हो गया। और जब मैं इस पूरे नंबर को इसको 17 हो जाएगा, 77 प्लस 1 कितना होगा 78, 78 इंटू 13 करेंगे तो जो नंबर आएगा उससे तो भी तो कटेगा एक बार में। इसका कितने फैक्टर हो गए, 3, 3 फैक्टर हो गए तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, ठीक है। अब मैं इसको लेके चलता हूँ, इसमें और इसमें देख रहे हैं कि 5 कॉमन है, तो 5 में कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखना है तो लिख सकते हैं, और सॉरी प्लस 5 भी कॉमन हुआ क्योंकि इस पूरे टर्म में से 5 को कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, नहीं है, ठीक है, 1 प्लस का 1 है, ठीक है। इसमें भी सेम बात है तो सेम बात लिख दीजिए इसमें। इस संख्या का भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर तक तो हो गया, उसके आगे चलते हैं। इसमें टोटल है कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गया, 7वां नंबर पे आते हैं। 7वां नंबर में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा या फिर पढ़ के सुना दूं, इसको क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको ऐसा करता हूँ पढ़ के सुना ही देता हूँ, ठीक है। आपके पास तो बुक होगा ही होगा, 10th में है तो बुक तो होगा ही होगा।
1.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वो एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपकी बुक में भी होगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। मान के चलते हैं कि एक ही गोलाकार पार्क है, ठीक है, मैदान है, मान के चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करता है सोनिया भी और रवि दोनों, ठीक है। एक का स्पीड कितना है, सॉरी स्पीड इसमें दे नहीं रखा, इसमें टाइम दे रखा है कि सोनिया को कितना टाइम लगता है। सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को कितना लगता है टाइम, इसको लगता है 12 मिनट। ठीक है, लड़का है भाई, थोड़ा फास्ट चलेगा, कम टाइम में पहुंचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। दोनों एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में, या तो इधर की तरफ से जोड़ दौड़े या फिर इधर की तरफ से दौड़े, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, दौड़ रहा है मतलब। ठीक है, चलिए अब मान के चलते हैं कि ये 18 सेकंड में एक पूरा कंप्लीट करेगा। सॉरी कहाँ बेटा, हाँ, पहले कौन पहुंचेगा, कम टाइम कौन ले रहा है, ये रवि। रवि पहले पहुंचेगा क्योंकि कम टाइम में एक चक्कर पूरा कर रहा है। 18 मिनट इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कि इसका स्पीड क्या है, कम है, इसलिए वो थोड़ा देर से पहुंचेगा, क्योंकि इसको 18 मिनट लग जाता है। ये 12 मिनट में यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, इसको 12 मिनट, क्योंकि 18 मिनट में ही पहुंचता है सोनिया, पहुंचती है, ये कहीं ना कहीं 12 मिनट में यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, मान के चलते हैं। ठीक है, जब तक ये 6 मिनट इसका और रह गया, ये 12 मिनट में रवि यहाँ पहुँच गया और सोनिया 12 मिनट में यहीं पहुँची है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में इसको 18 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये रवि पहुँच गया एक बार, फिर ये चलना प्रारंभ करता है, जब तक ये 6 मिनट और लेगी यहाँ तक पहुँचने में, जब तक रवि फिर से कहाँ तक पहुँच गया, 6 मिनट में आधा पहुँचेगा यहाँ, इसका जस्ट आधा यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये 18 मिनट हो गया इसका, सोनिया का 18 मिनट में एक ही चक्कर लगा पाई, और ये 18 मिनट में रवि कहाँ पहुँच गया, फिर से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अच्छा, फिर ये शुरू करता है रवि, और इसको 6 मिनट और लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, क्योंकि 6 मिनट में तो यहाँ पे आ गया, 6 मिनट में पूरा कंप्लीट करने में और लगेगा। सोनिया 6 मिनट में कहाँ आएगी, कहीं यहाँ आएगी। ठीक है, और रवि दोबारा पहुँच गया है पहले नंबर पे, मतलब कि जहाँ से शुरू किया था। ठीक है, अच्छा, अब इसके पास 6 मिनट तो एक्स्ट्रा चल ली, ये पूरा 18 मिनट में चलती है। ठीक है, तो इसका 6 मिनट चल लेगी तो 12 मिनट और बच गया, और रवि यहाँ पे पहुंचा हुआ पहले से। ठीक है, तो रवि को 12 मिनट और लगेंगे पूरा पहुंचने में, इसका भी 12 मिनट बचा हुआ था, तो 12 मिनट में ये भी पूरा कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, मिल जाएगी, यानी कि तीसरा चक्कर में मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे भाई, इसको हम एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब कि इसको एलसीएम से ही क्वेश्चन सोल्व होगा ये। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे सोल्व कर लीजिए ऐसे। अब एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, मैंने समझा चुका हूँ पहले। एक चक्कर में सोनिया कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है, और एक चक्कर में रवि 12 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, तो दोनों को पहले वाले स्थान पे यहीं पे कितने टाइम के बाद मिलेगा पुनः। ठीक है, तो दोनों को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ किसका किसका, 12 और 18 का। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे। 12 और क्या फैक्टर होता है, 2 × 2 × कितना, 3, 2 × 4, 4 3 12। 18 को निकालेंगे, कितना आएगा, 2, 2 × 18, 9 बच गया, 3 × 3। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में पहली बात तो जो कॉमन चीज़ होता है ना उसको एक बार लिखा जाता है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो मैं 2 और 3 एक बार लिख दिया। जो अनकॉमन है बाकी सबको लिख देना है, 2 अनकॉमन था 2 लिख दिया, नीचे वाला में 3 अनकॉमन था 3 लिख दिया, सबको कर लीजिए मल्टीप्लाई। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट में पुनः वह जहाँ से स्टार्ट किया था दोनों वहीं पे आकर मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, चलिए, तो आपका 1.2 भी खत्म हो गया।
ठीक है, पहला चैप्टर का 1.2 कंप्लीट वन शॉट में। अब 1.3 और 1.4 इसको भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बस धैर्य रखें, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ जो मैंने बताया वो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम कल की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।